महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं बात करूंगा इस बुलेटिन में 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच के महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम की और आपको ये भी बता दूं शुरुआत में ही कि इस सप्ताह महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में, कुछ शहरों में बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। और बारिश क्यों होगी? भले ही जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनता हुआ नज़र आ रहा है और जिसके बारे में ये संकेत मिल रहे हैं कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म हो सकता है और दिसंबर महीने में भारत पर लैंडफॉल कर सकता है। ये सिस्टम भले ही भारत के तटों से दूर जाएगा, ख़ासतौर पर इसकी संभावना जो नज़र आ रही है ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल अभी जो न्यूमेरिकल मॉडल जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, ख़ासतौर पर जीएफएस और जो अन्य मॉडल हैं, उनके आधार पर ये थोड़ा-सा उत्तरी दिशा में जाएगा। तो महाराष्ट्र पर इसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा फिलहाल नहीं है और वो संभावनाएँ अगर बनती भी हैं तो इस सप्ताह के आखिर तक फिलहाल उसका असर नहीं दिखेगा। लेकिन आपको मैं एक क्लाउड की तस्वीर दिखाता हूँ जिसके आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और आमतौर पर आपने ये कई बार देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद एक सिस्टम भारत के ज़मीनी भागों से होते हुए अरब सागर में पहुँचता है और फिर वो इंटेंसिफ़ाई होता है और इसके चलते महाराष्ट्र के तटों को और गुजरात के तटों को कई बार बारिश मिलती है। तो इस समय जो सिस्टम है यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन के पास और इससे सटे कोमोरिन रीजन लक्षद्वीप के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में, तो ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और अनुमान ये है कि ये 30 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में यहाँ देखिए इस तरह से और इंटेंसिफ़ाई हो जाएगा। तो ये साउथ और इससे सटे जो सेंट्रल पार्ट्स होंगे कोंकण गोवा के और महाराष्ट्र के मध्य भागों के, उन भागों पर इसका असर दिखाई देगा 29 और 30 नवंबर से ही। यानी अगले 24 से 48 घंटों के बाद इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बादल आज से ही वैसे आने लगेंगे, लेकिन जो प्रभाव होगा बारिश के रूप में वो आपको नज़र आएगा अगले 48 घंटों के बाद से 29 और 30 नवंबर से। और 30 नवंबर से लेकर कम से कम 2-3 दिसंबर के बीच में बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। शुरुआत होने की संभावनाएं अगले 48 घंटों के बाद सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सांगली से लेकर रत्नागिरी से है और धीरे-धीरे सतारा, फिर उसके बाद पुणे, रायगढ़, अलीबाग और मुंबई, फिर अहमदनगर, ठाणे, औरंगाबाद, नासिक, पालघर और कल्याण समेत नवी मुंबई और आसपास के इलाके और साथ ही साथ नासिक के बाद जलगांव, धुले और नंदुरबार, इन सभी क्षेत्रों पर इसका असर दिख सकता है। यहाँ पर उत्तरी भागों में संभावना 1 से लेकर 3 दिसंबर के बीच में रहेगी और मध्य से लेकर दक्षिण के भागों में 30 नवंबर से लेकर 1, 2 और 3 दिसंबर के बीच में रहेगी। बाकी मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की अगर हम मराठवाड़ा और विदर्भ की अगर हम बात करें तो इन दोनों क्षेत्रों में पूरे सप्ताह मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन अनुमान ये है कि 30 नवंबर या 1 दिसंबर से जो विदर्भ का ये रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आने शुरू हो जाएंगे और इन बादलों के कारण यहाँ पर थोड़ा-सा दिन का तापमान नीचे रहेगा। ज़्यादा कुछ फेरबदल मौसम में नहीं आएगा, लेकिन ज़रूर ये बादल आ सकते हैं और जब सिस्टम भारत की तरफ लैंड करने पहुँचेगा, उस दौरान बादलों का प्रभाव 3 दिसंबर के आसपास और बढ़ सकता है। 4 दिसंबर से और अधिक प्रभाव यहाँ पर होने की संभावनाएँ हैं। लेकिन इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, ये हम आपको अगले बुलेटिन में बताएँगे और बीच में अपडेट करते रहेंगे आपको अन्य बुलेटिन्स में। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।